मेरे लिए बहुत बड़ा और दिल धड़का देने वाली खूबसूरत दिन था। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। मेरा रोम रोम कहाँ पर था। मुझे इतना अहम काम करना था, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतनी भारी लहंगे और जेवरात के साथ इतना जरूरी काम कैसे करूं। मेरी माँ अभी चंद मिनट पहले ही इस बात की ताकीद करते गई और अपना लहंगा संभाला और दरवाजा खोला। अपने कमरे से निकलकर किचन का रुख किया। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था, लेकिन इस वक्त किस्मत वे थी कि सब लोग खाना खाने के लिए जमा हुए थे। तो किचन की तरफ कोई नहीं था, क्योंकि खाने का इंतजाम ड्राइंग रूम में किया गया था। मैं छोटे छोटे कदम उठाते किचन तक पहुंची। मैं नहीं जानती थी कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। अभी मैं ऐसी परेशानी में खड़ी थी कि एक आवाज ने मुझे सर से पांव तक हिला के रख दिया। मेरे सास के इस सवाल में मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने अपने सास से दूध का एक गिलास चाहिए, और मेरी सास ने प्यार और मोहब्बत से मेरे सर पर अपना हाथ फेरा और कहा, बेटा अब चलो, मैं आपके कमरे में दूध का गिलास भेजा देती हूँ। लेकिन वो थोड़ी देर में दूध का गिलास भिजवा दे तो तब तक मेरा पति आ जाता, तो मैं अपना काम नहीं कर सकती थी। मैंने डरते डरते उनसे कहा कि आप मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। तो फिर मेरे सास मुझे दूध का गिलास दिए और जल्दी से मैं अपने कमरे में आकर मैंने जल्दी से गिलास को टेबल पर रखा और अपनी मुट्ठी पर ली हुई पुड़िया तो गिलास में डाल दिया और जल्दी से गिलास को हिलाया ताकि अच्छे से वो दवा उसमें घुल जाए। और यहाँ काम करके जल्दी से अपने बेड पर बैठ गए। अब मुझे अपने पति का इंतजार था और मेरा पति 10 मिनट में कमरे में दाखिल हुआ। ऊंचा लंबा कद, सांवला कलर और जामा पहने हुए वह बहुत खूबसूरत लग रहा था और मुझे यकीन हो गया कि वाकई मेरे माँ बाप से कोई राजकुमार ही चुना है। लेकिन उसके अंदर की कमी मुझे नजर आई तो फिर मेरा दिल बैठ गया और मेरी सारी खुशियाँ बिखर गई। मेरे पति का नाम ईशान था। वह मेरे पास आकर बैठ गया और एक दो मोहब्बत की बातें के बाद मैंने गिलास का दूध उसको पकड़ा दिया। दूध का गिलास पीते हैं मुझे ऐसा महसूस हुआ, और दूध पीने के बाद वह चुप सा हो गया और 10 मिनट के बाद वह नींद से सो गया। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ की बात जरूर माननी थी। अपने घर को बचाने के लिए मेरी माँ रोजाना मुझे फोन करके यह बात याद दिलाती थी कि मुझे पति को दवा पिलानी है। और पहले मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे अपनी माँ की भी बात माननी थी। मैं वैसे भी अपने पति को रोजाना दवा पिलाती थी। वो दवा पीने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाता और कई दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और मैं दवा छुपा कर रखी थी, किसी की नजर ना पड़े। और एक दिन मैंने अपने पति को दवा पिलाई तो वो फौरन वॉशरूम चला गया। मैं बहुत हैरान हूँ, लेकिन मेरे दिल को सुकून था, क्योंकि ये दवा 3 मिनट बाद असर करती थी और वह वापस आया तो इस तरह से खामोश होकर लेट गया। और मेरी माँ कई दिनों के बाद मुझसे मिलने आई। मैं अपनी माँ को देखकर बहुत खुश थी कि तुम उसे दवा देती हो कि नहीं। मैं उसे यकीन दिलाई मैं रोज उसी दवा देती हूँ, और यह बात अपनी सास को कभी नहीं बताना, तो तुम्हें बहुत बुरा भला कहेंगे और तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा। ये सोचकर मेरी जान निकल गई। इस घर में हम 3 लोग ही रहते थे और मेरी सास भी बहुत नर्म मिजाज की औरत थी और मेरे पति भी बहुत ख्याल रखने वाला था। मेरा दिल करता था मेरे पति से बोला कि मुझे अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाना है। उसने कहा कि मैं ऑफिस जाते वक्त मुझे छोड़ देगा और वापसी पर मुझे लेते हुए आएगा, और अपने घर आकर अलग सा ही सुकून मिला। मेरे माँ बाप से मिलकर मेरे दिल को ठंडक पहुँची, लेकिन अपने पति का रूखा सा रवैया मुझे परेशान किया। मुझे लगा कि तबीयत ठीक नहीं होगा। मेरी माँ मुझसे पूछे तुम घर कब जाओगे, कि मैंने कहा शाम के वक्त मेरे पति जाएंगे तो चली जाऊंगी, क्योंकि दवा का नागा मत करना। फिर मैं अपने घर वापस आ गई। एक मेरा पति और मेरी सास दोनों गुस्से में कमरे में दाखिल हो हुए। उन दोनों के चेहरे को देखकर मेरा होश उड़ गया। उसे सच्चाई मालूम पड़ गई है। मेरी सास आते ही मुझे बाजू से खींचा
और कहा कि इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं तुम मेरे घर से निकल जाओ। मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोला और मैं एक जगह सत होकर खड़ी थी। मैं क्या करूंगी और कहाँ जाऊंगी? और मेरी माँ को इस बात का पता चल गया तो वह क्या करेगी? ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और तभी मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुरंत निकलो मेरे घर से। मैं दावे कदमों अपने घर की चौखट को पार कर गई। मुझे कुछ पता ना था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस मालूम था तो इतना कि मेरा राज बस हो गया। अपने ख्यालों में मैं इस कदर गुम थी कि सामने से आने वाली गाड़ी को मैं नहीं देखा और उससे टकराकर जमीन पर बेहोश हो गए। जब मुझे होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाए। मेरा दिमाग बहुत भारी हो रहा था और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ। बस मुझे इतना ही याद आ रहा था कि मैं किसी गाड़ी से टकराई हुई और मुझे बहुत ज्यादा चोट आई थी। सर पर मैंने अपने बेड के पार एक अजनबी को बैठे देखा। उस अजनबी को देखकर मैंने अनजान नजरों से उससे सवाल किया कि आप कौन हैं? तो उस अजनबी शख्स जवाब दिया कि मैं ही आपको हॉस्पिटल ले आया हूँ। आप परेशान ना हो, आपका एक्सीडेंट हो गया था। 1 महीने तक कोमा में थी और आपको अभी होश आया, इसीलिए अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ ना डालें और पुरसुकून रहे। मैं उसे पूछना चाहती थी कि मैं कौन हूँ, घर कहाँ है, मेरे माँ बाप, और मैं उसे कुछ नहीं पूछ पाई। 1-2 दिन बाद मैं ठीक हो गई तो इस अजनबी शख्स ने कहा कि आपकी याददाश्त हो गई है और मैं आपके घर वाले के बारे में नहीं जानता। आप एक काम करो, मेरे घर चलो। मेरे घर में मेरी माँ रहती है, वो आपकी देखभाल करेगी। वाह भला आदमी लग रहा था और इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं उस अजनबी के साथ उसके घर चले गए। अजनबी और उसकी माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई कि मुझे गुजरा वक्त याद क्यों नहीं है। यूं ही दिन गुजरने लगे और एक दिन उस अजनबी के घर एक औरत आई जिसने कहा कि वह मेरी माँ है। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई कि आखिर मेरी माँ ने किस तरह से ढूंढा होगा और मैं उसके साथ घर वापस आ गए। अभी भी मेरी याददाश्त ठीक नहीं थी कि मुझे यकीन था कि वह औरत मुझसे झूठ नहीं कह सकती। जिस तरह से मुझसे मोहब्बत में पेश आ रही थी। घर आकर देखा तो मेरे पापा बहुत परेशान थे और हरदम अपने कमरे में ही रहते थे। उन्होंने मुझसे एक भी बात नहीं की थी। उसके चेहरे को देखकर मुझको लगता था कि वह मुझसे गुस्सा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मेरी माँ मेरे से मोहब्बत से पेश आती है और मेरे पापा इस कदर मेरे से नाराज क्यों हो। एक दिन मैं उनके कमरे में गई तो वह लेटे हुए थे। मुझे देखकर उठकर बैठ गए। पापा, मेरा गुजरा वक्त याद नहीं है, मैं कौन हूँ? एक बात मुझे बेइंतहा चुभती है, आप मुझसे इस तरह गुस्सा क्यों है? तो मेरे पापा ने कहा कि मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे प्यार में कौन सी कमी रखी थी जो तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिए। सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और वहाँ रोने लगी। उसकी हालत पर मैं तो तड़प ही गई। मैंने उसको चुप करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि कमरे से चली जाओ और मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरे पापा को मेरी वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ी। मैं चाहती थी कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी और फिर एक दिन वह हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। मैं कमरे में सोई हुई थी और दूसरे कमरे में मेरी माँ के बचपन की 2 दोस्त बैठे हुए थे और मेरी माँ ने पहले मुझे बताया था कि उनकी दोष आने वाली है। मुझे अजीब से लगा तो मैं भी दरवाजे पास खड़ी होकर बातें सुनने लगी। मुझे पता था कि यह गलत है, लेकिन मैं अपने शक के हाथों मजबूर थी। मेरी माँ की आवाज गम में डूबी हुई थी। मैं हैरान परेशान हो गई कि मेरी माँ ने अपने दोस्तों को बताया कि शादी वाले दिन वो बेहद खुश थी और मैं जब इस घर में आई तो मेरी सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई, क्योंकि मेरी सास नहीं बताया था कि उसका बेटा पहले से ही शादीशुदा है और वो अपनी पहली पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है, जो कि कुछ दिन पहले इस दुनिया से गुजर गई थी और मुझे अपने बेटे की परवरिश के लिए लाया गया था।
क्योंकि यह सोच इतनी खौफनाक थी। मैंने गुस्सा दिखाया चाहा तो मेरे पति ने कहा, अगर मुझे इस घर में रहना है तो चुपचाप मेरे बेटे की परवरिश करना होगा, नहीं तो मैं घर से जा सकती हूँ। वो मुझे छोड़ने के लिए राजी है और इस लड़की की परवरिश शुरू कर दी थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि इस बात का बदला मैं जरूर लूंगी। जिस तरह से मुझे तड़प आया है, मैं उसकी बेटी को भी तड़प आऊंगी। जब बहुत छोटी सी थी तो उसे बातों को समझाना शुरू किया तो मैंने कहा कि तुम्हें इस कदर बीमारियों ने घेरा है। मैंने अपनी बेटी से कहा, क्या बीमारी तुम्हें पैदाइशी है? तो वो कहती कि यह अंदरूनी बीमारी है और शादी के बाद तुम्हारे पति को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा। जैसे ही मेरी बेटी 16 साल की हुई तो मैंने अपने पति से कहा, तुम्हारी बेटी कह रही है शादी के लिए, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। यह सुनकर मेरा पति टेंशन पर आ गया। शादी के बाद मैं रोज फोन करके कहती, तुम्हारे पति को या दवा जरूर खिलानी है ताकि वो बीमार ना हो। वो लड़की मेरा सारी बातें मानते चलेगे। मैं चाहती थी कि वह अपने पति को अपने हाथों से मार दे। जब उसके पति को मेरी असलियत का पता चला, उसका पति एक दिन वह ऑफिस से हमारे घर आया शाम के वक्त अपने ससुर और मुझसे मिलने के लिए, और मैं फोन पर बात कर रही थी और मुझे ये भी कहा कि मैं उसकी मासूम पत्नी से दूर रहूं, नहीं तो वो मेरा बहुत बुरा हश्र करेगा कि वो अपनी पत्नी को ठीक करके रहेगा। और फिर जब उसको इस कदर गलत दवाई खिलाई है तो उसने डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने कहा, तुम अपनी याददाश्त खो दोगे। और उसके पति ने अपने गाड़ी से एक्सीडेंट करवा दिया और अजनबी बनकर अपनी माँ के साथ मिलकर देख रहे करने लगे और मुझे धमकी भी दिया तो वो मेरे काले करतूत के बारे में पुलिस को बता देगा। और अब मुझे सब कुछ याद आने लगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत करती थी। मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मेरे पति और मेरे सास मेरे बगल में बैठे हुए थे। तेरे पापा भी वहीं पर थे। उन्हें देखकर मैं खूब रोने लगी। मेरी माँ मेरे पास आकर माफी मांगने लगी और कहने लगी, शायद खुदा ने इसीलिए मुझे कोई औलाद नहीं दी। अगर मैं अपनी औलाद की तरह तुम्हारे साथ अच्छा करती तो शायद खुदा भी मुझे औलाद दे देते। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।